अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलीसा बुखारी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लेक्चर नंबर 6। ठीक है, टॉपिक का जो नेम है वैलेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट इसका मेन आप लोगों ने क्लियर करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट की कह लें कि यूनिक खासियत होती है इज़ वैलेंसी। डेफिनेशन पर गौर करें, क्या है कि इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट ने कंबाइन का मतलब मिलना होता है, जुड़ना होता है, मिलना होता है विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जिस कैपेसिटी के थ्रू मिलना होता है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इट इज़ डिपेंड, ये इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल आखिरी शेल में होते हैं। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा ऊपर से पहले कॉन्सेप्ट ले लें कि क्या मैंने ये बनाया है, क्या हुआ है। आप लोग को पता है कि ये मैंने जो सोडियम है, ये एक पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसका मैंने एक एलिमेंट लिया है सोडियम, ठीक है। आप देख लीजिएगा फर्स्ट ग्रुप में होगा। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। ओके, मैंने यहाँ पर सोडियम का है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल बनाया है। फर्स्ट शेल को मैंने नाम दिया है के का, सेकंड को एल का एंड थर्ड को एम का। अब ये जो मैंने 11 ऊपर लिखा हुआ है ना, जो इसका एटॉमिक नंबर है, ये मैंने तीनों शेल्स में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे करने होते हैं। फर्स्ट शेल में अकॉर्डिंग टू रूल 2 आ जाते हैं, सेकंड में 8 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट वाले शेल में जिसे हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, जिसे हम लास्ट शेल बोलते हैं, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, एक बचता है पीछे, मतलब 10 इसमें पूरे हो गए, एक बचा पीछे, 11वां इसमें आ गया, ठीक है। अब इसने अपना 11वां एक इलेक्ट्रॉन दे देना है इसको। क्लोरीन मैंने बनाया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके भी मैंने 3 शेल बनाया है। फर्स्ट में के, फर्स्ट शेल को के का नाम दिया है, सेकंड को एल का एंड थर्ड को एम का। फर्स्ट में 2 पूरे किए हैं, सेकंड में 8 पूरे किए हैं, थर्ड में जितने बचे हैं 7 वो मैंने पूरे कर दिए हैं। ये मैंने सिंपल कि मैंने कहा कि इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एलिमेंट मिलता है दूसरे एलिमेंट के साथ जिस कैपेसिटी के थ्रू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको और ये ले रहा है, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब लोग इसका कॉन्सेप्ट ने एग्जांपल समझे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो दिन में ना 8 रोटियां खाता है। 2 उसने सुबह खानी है, 2 दोपहर को, 2 शाम को, 2 रात को, मीन्स टू से उसने 8 रोटियां खानी है। और कहने को कोई छोटा बच्चा है वो दिन की 2 रोटियां खाता है। अब बच्चे ने दिन की 2 रोटियां खानी है, जब तक उसे 2 रोटियां नहीं ना मिलनी तब तक उसे स्टेबल नहीं रहना। और जो बड़ा कोई पर्सन है, जब तक उसे 8 रोटियां नहीं ना मिलनी उसे स्टेबल नहीं रहना, उसे सुकून नहीं मिलना। 8 रोटियां खा के ही सुकून मिलना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल उसके पास 7 हैं, 6 रोटियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तलाश करेगा 1-2 से मिल जाए, वो 8 पूरी कर ले, ठीक है। आपको पता है ऐसे ही सेम एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ने ना अपने आउटर मोस्ट आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में ना, जो आखिरी शेल होता है उसे आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, उसमें हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्होंने 2 करने होते हैं, लाइक हाइड्रोजन वगैरह। अब कुछ होते हैं जिन्होंने 8, ज़्यादातर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एलिमेंट मैक्सिमम होते हैं जिन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। लाइक सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, मीन्स उसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है। वो कैसे करता है, दे के करता है, लेके करता है, देखते हैं। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको नीड है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स की, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब आप लोग की कॉमन सेंस है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये एक ही दे देगा, फिर इसके पास 8 पूरे हो जाने के 7 मंगवाएगा? नहीं, ये एक जो इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, ये दे देगा। और इसके पास पीछे कितने रह जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया है। पहले इसका आउटर मोस्ट शेल था ये वाला, अब ये वाला आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। पीछे बचा अब ये वाला इसका आउटर मोस्ट शेल है, अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ओके, अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप लोग की कॉमन सेंस है, अब इसने हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। क्या ये 7 ही दे देगा या एक किसी से लेने की कोशिश करेगा? ओके, एक किसी से लेने की
कोशिश करेगा। अब सोडियम के पास तो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये एक ले लेगा इससे। 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसने एक ले लिया है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होप सो कि क्लियर हो गया हो कि कोई भी एलिमेंट है उसने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करना होता है, या वो इलेक्ट्रॉन दे के कर लेता है। इसने दे के कर लिया अपना ऑक्टेट मुकम्मल, इसने ले के कर लिया अपना ऑक्टेट मुकम्मल। अब जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना इसने, वो इसकी वैलेंसी है, और जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं ना वो इसकी वैलेंसी है। इसने एक दिया है ना, इसकी वैलेंसी क्या है, सोडियम की एक है, वैलेंसी 1 होती है सोडियम की। क्लोरीन ने एक लिया है ना, एक ये इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, एक। ओके, अब हम पीरियोडिक टेबल से कॉन्सेप्ट लेते हैं वैलेंसी का। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 एंड 8। आप लोग को पता है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, ग्रुप 1 में आते हैं ना, उनकी वैलेंसी 1 होती है। और आपको पता है ग्रुप नंबर जो होता है ना, ग्रुप नंबर ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन द आउटर मोस्ट शेल, और दूसरा वैलेंसी को। मीन्स टू से कोई भी एलिमेंट है वो ग्रुप 1 में एग्जिस्ट करता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 होंगे, और उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, लिथियम की क्या है, 1, सोडियम की क्या है, 1, पोटाशियम की क्या है, 1। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, और उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 2। और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ग्रुप 3 में बात करें तो इनकी भी वैलेंसी 3 होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ग्रुप 4 की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 दे भी देता है और 4 ले भी लेता है। ठीक है, अगर ग्रुप 5 की बात करें, ठीक है, तो ग्रुप 5 में अब आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। अब आप लोग देखें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि ये 5 दे देगा अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, या 3 कहीं से लेने की कोशिश करेगा। यस, 3 कहीं से लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 3 इसने लेने हैं। मैंने पहले भी कहा था वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन जितने दे रहा है उसकी वैलेंसी उतनी होगी, या जितने ले रहा है उसकी वैलेंसी उतनी होगी। अब ये ग्रुप 5 में एग्जिस्ट करता है, इसकी वैलेंसी 5 नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप 3 तक मैंने बात की है, जितने जो उसका मतलब कह लो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी वैलेंसी, लेकिन ग्रुप 5 में ऐसे नहीं है। ग्रुप 5 में आप गौर करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इसकी क्या है, वैलेंसी। ग्रुप 6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। अब इसको कितने चाहिए अपना ऑक्टेट, अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2। ग्रुप 7 की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए, चाहिए 1 इसकी क्या है, वैलेंसी। ओके, अब ग्रुप 7 की बात करें, ग्रुप 8 की बात करें, ये जो ग्रुप 8 है आपको पता है ये इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये ग्रुप 8 में एग्जिस्ट करता है, ना ही किसी से लेता है ना ही किसी को देता है, ये स्टेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है कुछ। इन सिंपल आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द number of electrons gained or lost by an atom to complete its octet। अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि क्या है, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड करता है, मतलब लेता है। जैसे ग्रुप 5 के 6 के 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो लेते हैं और लोस्ट, और 1 2 3 के क्या करते हैं, लोस्ट करते हैं बाय एन एटम के थ्रू, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट्स जिनके जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में रखते हैं, लाइक ग्रुप 1 2 3 की बात करें, इनके जो आउटर मोस्ट शेल में है लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से कम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं,
इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर करते हैं टू लॉज मतलब देने की, टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम हैविंग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, मतलब इनका जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल। तो इसलिए इनकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 सोडियम के हैं, 2 मैग्नीशियम के हैं, 3 एल्यूमिनियम के हैं, तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हम बात करेंगे रेडिकल क्या होता है। रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्जेस। ये एक एटम्स का ग्रुप होता है, जैसे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन की एटम्स का ग्रुप होता है, ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, हैविंग सम चार्जेस रखता है, उसको हम सिंपली रेडिकल बोलते हैं, लाइक NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एटम्स का ग्रुप है, ये एक रेडिकल है। उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी समझते हैं, क्या होता है, सम एलिमेंट्स शोज मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। लाइक अगर बात करूँ फेरस सल्फेट की, इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, फेरिक की जो है 3 है। जब किसी भी एलिमेंट्स की ये वैलेंसी कम होती है ना, तो उसके साथ OUS फेरस मतलब OUS अस फेरस लगता है, और किसी जिसकी ज़्यादा होती है उसके साथ इक्वल वर्ड लगता है फेरिक सल्फेट। ओके, होप सो कि आप लोग को वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर 9th class students and subscribe and like my channel. Okay, Allah Hafiz.